राजू की उलझन। कहानी शुरू होती है राजू से। वह एक पब्लिक प्लाजा में चारों तरफ बिखरे हुए कागजों और कचरे के बीच बड़े अजीब तरीके से बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह खुद अपनी फैलाई हुई गंदगी में फंसा हुआ हो। साजू की खामोश नजर। पास ही पार्क के एक कोने में साजू बैठा था। वह बहुत शांति से राजू को देख रहा था। साजू के मन में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वह यह सोच रहा था कि राजू को इस गंदगी का एहसास कैसे कराया जाए। कालू की एंट्री। तभी वहां कालू आता है। वह फव्वारे के पास रुककर इन दोनों को देखता है। कालू समझ जाता है कि माहौल थोड़ा भारी है और यहां कुछ बदलने की जरूरत है। एक छोटी सी दुर्घटना। तभी राजू के हाथ से लगकर एक कप जमीन पर गिर जाता है। चारों तरफ गंदगी और फैल जाती है। राजू घबराकर अपनी जगह पर बैठा रहता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। साजू की सलाह। साजू अब चुप नहीं रहता। वह राजू के पास जाकर बड़े प्यार से कहता है, दोस्त, अगर ये जगह साफ होगी तो हमारा मन भी शांत रहेगा। क्यों न हम इसे मिलकर साफ करें? कालू का साथ। कालू तुरंत साजू की बात मान लेता है और राजू की तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है। वह कहता है, अकेले नहीं भाई, हम सब मिलकर करेंगे। राजू की हिम्मत। राजू पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन अपने दोस्तों का जोश देखकर वह भी उठ खड़ा होता है। वह पहली बार सफाई करने का फैसला करता है। साजू का अनुशासन। साजू ने मोर्चा संभाल लिया। वह एक एक चीज को करीने से सजाने लगा। उसके काम करने के तरीके में एक सुकून था। कालू की मेहनत। कालू तालाब के किनारे पड़े छोटे छोटे कचरे को उठाने लगा। उसने तय कर लिया था कि एक भी तिनका वहां नहीं छोड़ेगा। राजू का बदलाव। अब राजू पूरी तरह बदल चुका था। वह झाड़ू लेकर पूरे चौक को साफ करने लगा। जो काम उसे पहले बोझ लग रहा था, अब उसमें उसे मजा आने लगा। साजू की सीख। काम के बीच में साजू राजू को याद दिलाता है कि स्वच्छता सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि हमारे विचारों की भी होनी चाहिए। उसकी बातें राजू के दिल को छू जाती हैं। कालू का मार्गदर्शन। कालू राजू को सिखाता है कि कैसे कम समय में बेहतर तरीके से सफाई की जा सकती है। तीनों के बीच अब एक बेहतरीन तालमेल था। मेहनत का रंग। धूप की रोशनी में पूरा प्लाजा चमकने लगा था। राजू अब बहुत फुर्ती से चीजों को व्यवस्थित कर रहा था। साजू की बारीकी। साजू ने झाड़ियों के पास वाले रास्ते को बिल्कुल नया जैसा बना दिया। उसकी मेहनत से हर कोना खिल उठा। एकजुट प्रयास। अंत में राजू और कालू ने मिलकर आखिरी बार झाड़ू लगाई। अब वहां गंदगी का नामोनिशान नहीं था। राजू की मुस्कान। जब पूरा प्लाजा साफ हो गया तो राजू अपनी मेहनत का नतीजा देखकर मुस्कुरा उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही जगह है। साजू का सुकून। साजू ने चारों तरफ फैली हरियाली और साफ सफाई को देखा। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाया। कालू की खुशी। कालू पार्क की बेंच पर बैठकर साफ रास्ते को देख रहा था। उसे आज अपनी मेहनत पर गर्व हो रहा था। राजू का एहसास। राजू को अब समझ आ गया था कि गंदगी में मन भटकता है, लेकिन सफाई में मन को सुकून मिलता है। उसने ठान लिया कि वह कभी गंदगी नहीं फैलाएगा। एक नई सोच। आखिर में तीनों दोस्त उसी साफ सुथरे और चमकदार माहौल में एक साथ बैठते हैं। वे समझ जाते हैं कि साफ जगह सिर्फ आंखों को ही नहीं। दोस्तों, राजू के इस बदलाव से आपने क्या सीखा? क्या इस कहानी ने आपको सफाई के लिए प्रेरित किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर